तो शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और साथ ही मुझे कमेंट में भी बताना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। हम सभी देखते हैं कि अकुमो ने गोकू को हरा दिया होता है। गोकू इस समय पर थोड़ी बुरी हालत में होता है और वो कहता है, नहीं, आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? जो सुनकर अकुमो कहता है, मैं तुम लोगों से पहले भी कह चुका हूं, तुम में से कोई भी मेरी असली ताकत को नहीं जानता, समझे? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? शुक्र मानो गोकू कि मैं अपने पुराने रूप में नहीं हूं, नहीं तो अभी तक तुम्हारा अस्तित्व मिट चुका होता। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कहता है, क्या आखिर इन्होंने कैकरॉट को इतनी आसानी से हरा दिया, जबकि कैकरॉट एक ओमनी किंग को अपने एक ही हमले पे मार चुका था? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और तभी कागुया कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? आपको मालूम है ना कि इस समय पर हमें बहुत कुछ करना है और साथ ही में कितना बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, कागुया, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भला मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? हम देखते जो सुनकर कागुया शांत हो जाता है और तभी ब्रोली गोकू के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अकुमो बीच में आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम कहां जा रहे हो लेजेंडरी सैयन? जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं गोकू के पास जा रहा हूं, मुझे देखने दीजिए कि आखिर गोकू किस हालत में है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, भला आखिरकार तुम्हें उस सैयन की इतनी चिंता क्यों है? खैर छोड़ो, वो सही सलामत है, उसे बस छोटी मोटी चोटें आई है। सच बताऊं तो वो पहले से शक्तिशाली बन चुका है, जिस कारण से इस समय पर उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये सुनने के बाद ब्रोली शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि तभी जेनोसामा अकुमो के सामने आ जाते हैं और अकुमो कहता है, तो आखिरकार ओमनी किंग जेनोसामा, आप उस ओमनी कैद से आजाद हो ही गए। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, हाँ, तुमने एकदम सही कहा, मैं उस ओमनी कैद से आजाद हो चुका हूं अकुमो, और अब मैं तुम्हें इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, समझे? जो सुनकर अकुमो कहता है, तुमसे भला किसने कहा जेनोसामा कि मैं यहां पर इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूं? शायद तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होने वाला है। जब तक के लिए तुम इन सभी बातों से अनजान रहो, मुझे काफी कुछ काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने से इतनी आसानी से जा सकते हो फादर ऑफ सैयन? जो सुनकर तभी अकुमो हंसता है और वो कहता है, ओमनी किंग जेनोसामा, तुम्हें भी मालूम है कि हम दोनों इस समय पर नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स पलक झपकते ही धूल में बदल जाएगा। इस बात को याद रखना, समझे? और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं वही पुराना अकुमो हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पिछली बार से ज्यादा शक्तियां आ चुकी है, तो जरा संभल के रहो मुझसे। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, बिल्कुल जेनोसामा, इस समय पर आप दोनों इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं लड़ सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मालूम है कि इस मल्टीवर्स के अंदर और क्या क्या हो सकता है। और उन सभी के अलावा, जैसा कि अकुमो कह रहा है, हमारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है तो हमें उसके बारे में सबसे पहले पता करना होगा। और साथ ही में हम किसी भी ओमनी किंग के ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकते जेनोसामा, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा ओमनी किंग यहाँ पर आ जाए और कब वो किसी अपने गार्डियन को यहाँ पर भेज दे। जो सुनकर ओमनी किंग जेनोसामा कहते हैं, ठीक है अकुमो, ठीक है अकुमो, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रहे
मेरे मल्टीवर्स के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, चलो वेजिटा, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ब्रोली तुम भी, और साथ ही में अगर तुम गोकू को अपने साथ लेना चाहो तो उसे भी ले लो। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वेजिटा गोकू की तरफ देखता है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो बेवकूफ कहां पर गया? हम देखते कि गोकू वहां से जा चुका होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं। और तभी कागुया भी कहता है, क्या गोकू, आखिर वो कहां पर गया? और तभी हम अकुमो को देखते हैं, जो कि कुछ सोचने लगता है। और तभी अकुमो कहता है, ए तुम सैयन प्रिंस, तुम्हारा क्या नाम है? जो सुनकर वेजिटा कहता है, मेरा नाम वेजिटा है। जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, सैयन प्रिंस वेजिटा, तुम मेरे साथ चल रहे हो, समझे। कागुया, तुम उस लेजेंडरी सैयन के साथ में रहो। जो सुनकर कागुया हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर आप ये क्या कह रहे हो लॉर्ड अकुमो? आखिर मैं इस समय पर आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ? बहुत कुछ है जो हमें अभी के समय पर करना जरूरी है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, समझे। और तुम वेजिटा, तुम मेरे साथ चल रहे हो। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन भला मैं तुम्हारे साथ में क्यों जाऊंगा? मुझे इसका सबसे पहले जवाब दो। जो सुनकर अकुमो कहता है, मुझे मालूम है कि वो गोकू तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और उसके अलावा इस मल्टीवर्स के अंदर जो खतरा आने वाला है उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हो, ओमनी किंग के लिए, तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए होगा। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है। वेजिटा काफी ज्यादा सोचता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ज्यादा मत सोचो वेजिटा, तुम्हें अकुमो के साथ जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी और हम सभी की भलाई है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ठीक है ज़ेनोसामा, जैसा आप कहे। ब्रोली, कागुया, तुम एक दूसरे का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कैकारोट मिलता है तो उसे भी अपने साथ रखना। ये कहने के बाद वेजिटा अकुमो के साथ में चले जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में ब्रोली और कागुया भी वहां से निकल जाते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस की तरफ। लेकिन दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जिसकी हालत इस समय पर थोड़ी खराब होती है और गोकू एक अनजान प्लेनेट पे आ चुका होता है। और तभी वो कहता है, आखिर कैसे? मैं पहले शक्तिशाली बन चुका था, यहाँ तक कि मैंने एक ओमनी किंग को भी खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी फादर ऑफ सियन की ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा है। ये भला कैसे मुमकिन है? जिसके बाद हम सभी अकुमो और वेजिटा को देखते हैं और तभी वेजिटा अकुमो से कहता है, तो मुझे बताइए फादर ऑफ सियन कि आखिरकार आप मुझे यहाँ पर भला क्यों लेकर आए हो और आप मुझे क्या बताना चाहते हो? जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, मुझे मालूम है कि वो सैयन गोकू तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन साथ ही में उसके बारे में काफ़ी बड़ा राज है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वेजिटा। जिसके बाद हम सभी डारिया और कंबर को देखते हैं और तभी कंबर डारिया से कहता है, डारिया, क्या आपने वो देखा? फादर ऑफ सियन, वो वाकई में काफ़ी शक्तिशाली है। जो सुनकर डारिया कहता है, मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि फादर ऑफ सियन की असली ताकत आज तक किसी ने भी नहीं देखी, उनके साथ उनके काफ़ी सारे राज हैं। जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, लेकिन जैसा कि आपने पहले सुपर सियन गॉड के बारे में बताया, क्या वो लॉर्ड अकुमो जितने ही ताकतवर हैं? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉर्ड अकुमो और पहले सुपर सियन गॉड, इन दोनों की ताकत लगभग एक बराबर है। ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर सुपर सियन गॉड हमारे बीच में नहीं है। इसका मतलब यही है कि लॉर्ड अकुमो से ताकतवर इस समय पर और कोई भी नहीं है। जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, लेकिन मुझे डर है
कि बहुत ही जल्दी और भी ओमनी किंग यहाँ पर आने वाले हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता डारिया? जिसके ऊपर डारिया कहता है, इसी बात का तो मुझे भी डर है कंबर, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ओमनी किंग अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा, और अगर वो आता है तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। और उन सभी के अलावा मुझे लॉर्ड अकुमो के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हो डारिया। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को ये आवाज़ सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। डारिया, क्या तुमने अपना काम किया है? जो सुनकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी डारिया पीछे मुड़कर देखता है। डारिया उस शख्स को देखकर हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम? लेकिन यहां पर कैसे? और जो देखकर कंबर भी हैरानी के साथ कहता है, जैसा कि हमें लगा था डारिया, ये यहां पर कैसे? और तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग हारुमा होता है। और तभी हारुमा कहता है, डारिया, क्या तुमने अपना काम पूरा किया? और मुझे बताओ कि मुझे कहां पर मिलेंगे वो फादर ऑफ सैयन और वो सैयन कागुया। हम देखते कि हारुमा को वहां पर देखकर डारिया और कंबर हैरान होते हैं। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।